अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक लाइन है, इसके लेफ्ट में ये प्रॉब्लम फिगर है जिसमें 3 कटआउट्स दिए हुए हैं, 1, 2 और 3। इन्हीं तीनों कटआउट्स को किसी भी तरीके से अरेंज करने पर हमें एक फिगर मिलेगा और वही फिगर हमें आइडेंटिफाई करना है इन 4 आंसर फिगर्स में जो राइट हैंड पर दिए गए हैं। यानी कि इन तीनों कटआउट्स को अरेंज करके किसी भी तरीके से हमें ये कौन सा इनमें से कौन सा फिगर प्राप्त होगा। जो फिगर हमें प्राप्त होगा उसके नीचे इंग्लिश नंबर्स दिए होंगे या कभी कभी अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इंग्लिश नंबर्स होंगे तो 1, 2, 3 और 4 होंगे, या अगर अल्फ़ाबेट्स दिए होंगे तो A, B, C और D होंगे। तो जो हमारा आंसर ऑप्शन है, यानी कि इन तीनों कटआउट्स को मिलाने पर जो फिगर हमें लगता है कि यही बन रहा है, उसके नीचे जो भी नंबर है या अल्फ़ाबेट है वही हमारा आंसर है, और उस क्वेश्चन के सामने OMR शीट में जाके उस नंबर या अल्फ़ाबेट को हम क्या करेंगे, ब्लैक कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जब हम कटआउट्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा पहला ध्यान 3 बातों पर होना चाहिए। पहला क्या कि नंबर ऑफ कटआउट्स क्या है। लेफ्ट हैंड साइड पर जो प्रॉब्लम फिगर है उसमें हम नंबर ऑफ कटआउट्स को देखेंगे। अब जैसे कि इसमें 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानी कि जो हमारा आंसर फिगर होगा उसमें कटआउट्स की संख्या 3 ही होनी चाहिए। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे ये देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें क्या है 1, 2, 3 और 4। तो यानी कि अगर हम कटआउट्स का नंबर गिन लें तो आंसर फिगर में नंबर के आधार पर भी हम उन आंसर्स को छांट सकते हैं, उन आंसर फिगर्स को छांट सकते हैं जो हमारा आंसर नहीं होगा। और ये सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि बाकी बचे हुए क्वेश्चन पर हम अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में, यानी कि इस सैंपल में, ये देखो ये 4 कटआउट्स वाला आंसर हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि हमारे कटआउट्स तो 3 ही है, तो हमारे आंसर फिगर में हमेशा 3 ही कटआउट होगा। दूसरा चीज़ जिस पर हमें ध्यान देना है कि कटआउट में जो शेप्स दिए गए हैं वो कैसे हैं। अब ये देखो इसमें और इसमें 4 साइड्स हैं और इसमें 3 साइड्स हैं। तो जो हमारे आंसर फिगर में 3 कटआउट्स होंगे उसमें किसी 2 में 4 साइड होंगे और एक में ये 3 साइड होगा। ठीक है। तो इस आधार पर भी हम इसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ देखो इसमें क्या है, इन दोनों में 3 साइड है, तीसरे में भी 3 है, यानी 4 साइड वाला कोई 2 फिगर इसमें है ही नहीं। तो हम इस आधार पर भी अपने आंसर्स को छांट सकते हैं जो हमारा आंसर नहीं है। जैसे इसमें ये छट गया, इससे पहले ये छट गया था। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ के उसको एक एक पैरामीटर पर चेक करके उसको छांटते रहते हैं। ये फिगर छट गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये फिगर छट गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। चूँकि इस प्रक्रिया में समय लगता है तो उस समय को कम करने के लिए ही प्रैक्टिस की जाती है। और जब बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, समझेंगे, तो आप बहुत क्विकली आपका दिमाग रिस्पॉन्ड करेगा और आप फटाफट ऐसे आंसर्स को छांट देंगे जो आपका आंसर नहीं है। तीसरी चीज़ जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है वो है इसका साइज़। कई बार क्या होता है कि इसके साइज़ के आधार पर भी हम देखते हैं कि हमारा कौन सा आंसर फिगर होगा, तो हमें साइज पर भी ध्यान देना चाहिए। इन तीनों चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हुए हम अपने आंसर्स को खोजेंगे तो हमें बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा। हमें बस प्रैक्टिस अधिक से अधिक करना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा प्रॉब्लम फिगर है जिनमें 3 कटआउट्स दिए गए हैं, 1, 2 और 3, और राइट हैंड साइड में इन तीनों कटआउट्स को मिलाकर जो फिगर बनेगा वो दिखाया गया है। यानी कि ये 1, 2, 3, 4 ये चारों हमारे आंसर फिगर्स हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन तीनों कटआउट्स को मिलाने पर
इन चारों में से कौन सा एक फिगर बनेगा। अभी अभी हमने जाना कि सबसे पहले हम इसके नंबर्स को काउंट करेंगे। तो कितने हैं इसमें कटआउट्स, 1, 2 और 3। तो हम अपने आंसर फिगर्स में देखते हैं कि किन आंसर्स में कटआउट्स की संख्या 3 है। अब ये देखो, हम पहले फिगर में आते हैं। इसमें कितने कटआउट्स मिलकर इस फिगर को बना रहे हैं, गिनो। 1, 2, 3 और 4। हमारे पास हैं कितने कटआउट्स, 3। तो ये हमारा आंसर फिगर होगा क्या, नहीं होगा, इसलिए कि 3 ही कटआउट्स हैं और इस फिगर को बनाने में 4 कटआउट्स लगे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर नहीं है। अब बाकी के तीनों ही फिगर्स में 3-3 कटआउट्स हैं। आप गिन लो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। इस फिगर में एक बड़ा सा, ये देखो, एक बड़ा सा रेक्टेंगल है। हमारे कटआउट्स में क्या दिया हुआ है, एक इससे छोटा, यानी कि इस फिगर में जितना बड़ा ये रेक्टेंगल है उससे छोटा रेक्टेंगल है, ठीक है। और इस फिगर में ये 2 स्क्वायर्स हैं, लेकिन यहाँ पर 2 क्या है, रेक्टेंगल है। यानी कि ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर नहीं होगा। कारण वही है कि इसके साइजेस मैच नहीं कर रहे। अब आते हैं हम अपने आंसर नंबर 4 में। अब आंसर नंबर 4 में देखो, आंसर नंबर 4 में हम क्या देखते हैं, ये जो रेक्टेंगल है, ये जो राइट हैंड साइड में रेक्टेंगल है, ये बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है, इसकी लंबाई बहुत अधिक है। जबकि यहाँ जो रेक्टेंगल है वो इसकी लंबाई कम है, यहाँ का रेक्टेंगल इसकी चौड़ाई कम है, यहाँ के रेक्टेंगल की चौड़ाई अधिक है। तो इसका मतलब हुआ कि संख्या 3 होते हुए भी कटआउट्स में ये हमारा आंसर नहीं होगा, इसलिए कि हमारा साइज मैच नहीं कर रहा। अब हम आते हैं, जब एक हमारा रिजेक्ट हो गया, यानी कि हमने छाड़ दिया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 रिजेक्ट हो गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 रिजेक्ट हो गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो बच कौन सा गया, ऑप्शन नंबर 2, यही हमारा आंसर होगा। एक बार हम कंफर्म हो लेते हैं कि क्यों ये हमारा आंसर है। ये देखो, आप इस कटआउट में इस रेक्टेंगल को देखो, इसका साइज और इसका साइज बिल्कुल मैच करता है। अगर हम इसको उठाकर इस पर रख दें तो ये पूरी तरह से इसमें क्या होगा, फिट हो जाएगा। इसकी बाउंड्री और इसकी बाउंड्री ओवरलैप कर जाएगी एक दूसरे के ऊपर। इसी तरह से इन दोनों स्क्वायर्स को यदि हम यहाँ रख दें तो ये दोनों स्क्वायर्स भी इन दोनों स्क्वायर्स को ओवरलैप कर देगा। तो इस तरीके से हमें ये फिगर मिल जाएगा। इसीलिए हमारा आंसर क्या है, आंसर नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस लकीर के लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है ये, और इसके राइट हैंड साइड पर हमारे आंसर फिगर्स हैं जिसमें हमें अपना आंसर खोजना है। अब प्रॉब्लम फिगर में सबसे पहले हमें नंबर ऑफ कटआउट्स देखने हैं, यानी कि कटआउट्स की संख्या क्या है। इसमें कितने कटआउट्स हैं, 1, 2 और 3। यानी कि हमारा जो आंसर फिगर होगा उसमें कटआउट्स की संख्या 3 ही होनी चाहिए। अब देखो, आंसर फिगर नंबर 1, इसमें कटआउट्स कितने हैं, 2, यानी कि एक नंबर हमारा छट गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। चूंकि हमारा आंसर जो होगा उसमें 3 कटआउट्स होंगे और इसमें कितने हैं, 2, तो ये छट गया। अब 2 नंबर में कितने हैं, 3, यानी कि अभी हमें इसे देखना है कि ये हमारा आंसर होगा या नहीं। हालांकि इसमें कटआउट्स की संख्या 3 है। 3 नंबर में कितने कटआउट्स हैं, 4, 1, 2, 3 और 4, यानी कि 3 नंबर भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसलिए कि कटआउट्स 3 है प्रॉब्लम फिगर में और आंसर फिगर में इसमें 4 हैं। तो 1 नंबर और 3 नंबर, ये दोनों हमारा आंसर नहीं होगा। अब चौथे फिगर में कितने कटआउट्स हैं, 3, यानी कि 2 और 4, इन दोनों में से कोई हमारा आंसर हो सकता है। तो अब हम संख्या के आधार पर हमने 2 फिगर्स तो छाट दिए। अब हमें किसी और आधार पर, चूंकि 2 नंबर में और 4 नंबर में दोनों में कटआउट्स की संख्या 3 है,
तो अब संख्या के आधार पर हम इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो अब हम दूसरा आधार लेंगे। अब हम देखेंगे कि उसका शेप और साइज कैसा है। अब ये देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या एक जैसे दिखते हैं? बिल्कुल नहीं दिखते। उसी तरह से ये दोनों छोटा ट्रायंगल, ये और इसमें दोनों छोटा ट्रायंगल ये और ये क्या मैच करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इस आधार पर ये आंसर फिगर नंबर 4 भी हमारा ऑप्शन नहीं है और ये भी छट गया। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर 2। इसमें देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल से बिल्कुल मैच करता है। इसी तरह से ये ट्रायंगल इससे मैच करता है और इसी पोजीशन में रख के हम इस फिगर को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 यानी फिगर नंबर 2। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं? कटआउट्स की संख्या कितनी है इसमें? 3। तो सबसे पहले हम अपने आंसर फिगर्स में कटआउट्स की संख्या गिनते हैं। इसमें भी है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में 3, 2 में 3, 4 में 3, लेकिन 3 में कितने हैं? 4। 1, 2, 3 और 4, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? छाट देंगे। अब हमें किस किस में देखना है? ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 में। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 में। अब ये देखो, ये एक पूरा रेक्टेंगल है। ये दोनों क्या है? रेक्टेंगल है। अब ये हमारा दोनों क्या है? 4 साइडेड तो है, लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 भी छट गया। अब कौन सा बचा? अब हमारे पास बचा है ये ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 2। अब 4 को देखो, 4 में कोई भी 4 साइडेड है क्या? जबकि हमारे प्रॉब्लम फिगर में 2 कटआउट्स 4 साइडेड हैं। 1, 2, ये दोनों कटआउट्स 4 साइडेड है, जबकि आंसर नंबर 4 में कोई भी कटआउट्स 4 साइडेड नहीं है। हालांकि कटआउट्स की संख्या 3 है। तो चूंकि 4 साइडेड इसमें कटआउट्स नहीं है, जबकि प्रॉब्लम फिगर में हमारे 2 कटआउट्स 4 साइडेड है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर 2। अब जरा देखो इस ट्रायंगल को, ये इससे मैच कर जाता है और ये दोनों 4 साइडेड जो ज्योमेट्रिकल शेप है, ये इन दोनों 4 साइडेड से मैच करता है। इसको पलट के इसमें लगाया गया है दोनों को, और इस तरह से इन तीनों कटआउट से हमें ये फिगर मिल जाएगा। इसीलिए हमारा आंसर क्या है? फिगर नंबर 2। दोस्तों, एडुपोस्ट यूसी वेब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक एडुकेशनल चैनल है और आप लोगों के लिए ही इसे डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर आपको नवोदय, एनटीएससी, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल वगैरह से संबंधित सारे मटेरियल्स मिलेंगे और हमारी कोशिश यही है कि हम बेहतर से बेहतर तरीके से आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करना सिखा सकें। लेकिन फिर भी कई तरह की कमियां होती हैं और इसमें भी कमियां ज़रूर होंगी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं कि आप कौन सा और सुधार इसमें चाहेंगे। ये भी बता देना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड 70 से अधिक एपिसोड्स आएंगे और उसके बाद एरिथमेटिक्स और लैंग्वेज से रिलेटेड भी एपिसोड्स, इतने ही करीबन 70-75 दोनों ही के एपिसोड्स होंगे। तो यहाँ पर करीबन 200 से 250 एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे इस प्रोजेक्ट पर। तो आपसे आग्रह है कि आपकी ज़रूरतों को तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे, और भी अधिक एपिसोड्स बनाने होंगे तो हम ज़रूर बनाएंगे। वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें, या आपको और क्या चीज़ चाहिए तो उसके बारे में बताएं। लेकिन एक आग्रह है कि आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों से भी कहें कि इसे वो सब्सक्राइब करें। इसे लाइक भी आप करें, शेयर भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में।
इसमें भी लेफ्ट साइड में ये हमारा प्रॉब्लम फिगर है और राइट साइड में ये हमारे आंसर फिगर्स हैं। इन्हीं आंसर फिगर्स में से कोई एक हमारा आंसर है। अब सबसे पहले इसमें कटआउट्स कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, यानी गिनती में इसमें कितने कटआउट्स हैं, 5। यानी कि हमारे आंसर फिगर में 5 ही कटआउट्स मिलके उस फिगर को बनाना चाहिए। अब ये देखो ऑप्शन नंबर 1 में कितने कटआउट्स हैं, 1 2 3 4। दूसरी बात, एक तो इसकी संख्या 5 नहीं है, दूसरी बात कि इसमें ये देखो ये कटआउट्स भी ये सर्कल जैसा है, ठीक है, ये भी अलग है, डिफरेंट है, सिर्फ एक ये मैच करता है। तो इस आधार पर ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 को हमने छांट दिया। ठीक है, अब आते हैं इसमें तो कितने सारे कटआउट्स हैं, गिनो, 3 3 6 3 9, इसमें 9 कटआउट्स हैं, होने कितने चाहिए थे, 5, तो ये भी छट गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर नहीं है। तो अब बचा कौन, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। अब ऑप्शन नंबर 3 में कटआउट्स गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, होने कितने चाहिए थे, ये 5 हैं, कितने इसमें, 6, तो ये भी हमारा आंसर संख्या के आधार पर ही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 भी छट गया, तो बच कौन सा गया, ऑप्शन नंबर 2। अब इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 कटआउट्स हैं, हमारे प्रॉब्लम फिगर में भी 5 कटआउट्स हैं। शेप भी देखो ये मिलता है और साइज भी इससे मिलता है, तो शेप भी मिल गया, साइज भी मिल गया और कटआउट्स की संख्या भी मिल गई, इसीलिए हमारा आंसर क्या है, फिगर नंबर 2। अब हम आते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन में। ये देखो इसमें कटआउट्स की संख्या कितनी है, 4, 1 2 3 4, इसमें 3 तो अलग अलग शेप्स के अलग अलग साइज के ट्रायंगल हैं और एक जो है वो 4 साइडेड ज्योमेट्रिकल शेप है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने आंसर फिगर्स में जाएंगे और नंबर ऑफ कटआउट्स को गिनेंगे कि किसमें 4 है। ये देखो 1 2 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 अभी हमारा आंसर हो सकता है। इसमें 1 2 3 और 4, ये भी हमारा आंसर संख्या के आधार पर हो सकता है। इसमें 1 2 3 और 4, ये भी हो सकता है और इसमें भी 4 है। यानी कि अभी के क्वेश्चन में, यानी कि इस क्वेश्चन में सभी फिगर्स में कटआउट्स की संख्या कितनी है, 4। यानी कि संख्या के आधार पर, देखो गौर करना, कई बार संख्या के आधार पर हम अपने आंसर तक नहीं पहुंच सकते, जिसका उदाहरण ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हर एंगल से हमें देखना होगा, जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हें संख्या के आधार पर अपना आंसर मिल जाए, और भी आधार जो बताए गए हैं उसके आधार पर हमें देखना है। तो इस चारों ही आंसर फिगर्स में कितने कटआउट्स हैं, 4। प्रॉब्लम फिगर में कितने हैं, 4, तो इस आधार पर हमें आंसर नहीं मिल सकता। अब दूसरी बात देखते हैं कि ये देखो हमारे प्रॉब्लम फिगर में 3 तो ट्रायंगल है, यानी 3 साइडेड ज्योमेट्रिकल शेप है, और एक 4 साइडेड है, इसमें 4 साइड वाला है। तो अब हम ये देखेंगे कि किसमें 4 साइड वाला फिगर यानी कि कटआउट है। अब फिगर नंबर 1 में 4 कटआउट्स तो हैं, लेकिन इसमें एक भी 4 साइडेड कटआउट नहीं है। ऐसा कोई भी कटआउट नहीं है जिसके 4 साइडेड है, 4 साइड्स हैं। ये चारों ही यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल है। तो फिगर नंबर 1 यानी कि आंसर फिगर नंबर 1 हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आते हैं हम आंसर फिगर नंबर 2 में। इसमें देखो एक 4 साइडेड यहाँ पर है, ठीक है। अब आते हैं फिगर नंबर 3 में, इसमें भी एक 4 साइडेड है, और फिगर नंबर 4 में इसमें भी 4 साइडेड है। यानी कि नंबर ऑफ साइड्स के आधार पर हमने एक को छांट दिया। अब हमें सिर्फ 2 3 और 4 में अपना आंसर खोजना है, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये जो 4 साइडेड कटआउट है उसका जो शेप है या साइज है वो किस में है और किस में नहीं है। अब सबसे पहले आते हैं प्रॉब्लम ये आंसर फिगर नंबर 2 में।
अब देखो इसका साइज, ये 4 साइडेड है, इसका साइज और ये 4 साइडेड है, इसका साइज मैच करता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये दोनों मैच नहीं करता, इसीलिए ये हमारा आंसर फिगर नंबर 2 भी नहीं है। अब आते हैं फिगर नंबर 3 में। इसका 4 साइडेड कटआउट ये है, ठीक है। ये और ये क्या आपको मैच करता दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, ये मैच नहीं करते, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर 4 में। ये देखो, ये 4 साइडेड, अगर हम इसको उठाकर यानी कि इस 4 साइडेड को उठाकर यहाँ रख दें तो ये डिट्टो इसमें क्या होगा? फिट कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। इस छोटे ट्रायंगल को यहाँ पर रख दें तो ये भी ओवरलैप कर जाएगा। अगर हम इस ट्रायंगल को यहाँ पर रख दें इस साइड में, राइट साइड वाले पर, तो ये भी इस पे ओवरलैप कर जाएगा। और अगर इस ट्रायंगल को उठा के हम यहाँ रख दें तो ये भी इस पर ओवरलैप कर जाएगा। यानी कि प्रॉब्लम फिगर के चारों ही कटआउट्स इस फिगर में मौजूद हैं, इसीलिए हमारा आंसर क्या है? फिगर नंबर 4। तो दोस्तों इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और हर एंगल से प्रॉब्लम को देखना चाहिए ताकि हम सही आंसर को खोज सकें। थोड़ी सी हड़बड़ी, थोड़ी सी जल्दी आपको गलत आंसर की ओर ले जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।